नगर पंचायत कपकोट के अंतर्गत वार्ड संख्या 3 अणु में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर नारायण देव मंदिर में पूजा प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर महिलाओं ने सरयू नदी से जल भरकर भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूर्व प्रवक्ता विपिन चंद्र जोशी ने बताया कि यह मंदिर प्राचीन काल से विद्यमान था, लेकिन आसपास हुए अतिक्रमण के कारण यहाँ पूजा अर्चना संभव नहीं हो पाती थी। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष उपाध्याय ने भूमि की स्वीकृति देकर साथ ही स्थानीय लोग और विधायक सुरेश कड़िया के सहयोग से मंदिर का नव निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और आज इसी उपलक्ष्य में विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। पूर्व प्रधानाध्यापक बसंत बल्लभ जोशी ने बताया कि मंदिर परिसर में पौराणिक कथाओं से संबंधित पत्थरों पर उकेरी गई भगवान सूर्य देव और अन्य देवताओं की आकृतियां विद्यमान हैं, जो इस स्थल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पुराने समय में इस स्थान पर छुरमल देव की पूजा की जाती थी और श्रद्धालु यहाँ दूध चढ़ाते थे, जिससे क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहती थी। समय के साथ यह परंपरा लुप्त हो गई थी, लेकिन मंदिर के जीर्णोद्धार से अब पुनः धार्मिक आस्था का वातावरण सजीव हो गया है। आज यह हम सबका सौभाग्य है कि लंबे समय से काफ़ी लोगों के मन की इच्छा थी कि यहाँ पर छुरमल देव भगवान की जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार हो। और मैं सबसे पहले अपने चाचाओं में से विपिन चंद्र जोशी जी, दयाल चंद जोशी जी, बसंत बल्लभ जोशी जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की पहल की। और ख़ास तौर पर दयाल चंद जोशी जी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से माननीय विधायक जी से लेकर तमाम लोगों से, नगर पंचायत अध्यक्ष से और जो स्थानीय लोग हैं सबसे संपर्क किया और सभी का सहयोग खुले दिल से इस मंदिर को मिला है। आज यह भव्य रूप हम सब के सामने है। मैं छुरमल देव भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी के घर में सुख समृद्धि आए और यहाँ निरंतर पूजा होते रहे, यह मैं सबसे प्रार्थना करता हूं। और आज का आयोजन की सफलता के लिए मैं जोशी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूं। धन्यवाद। बोलिए छुरमल देव भगवान की, बोल कासिल देव भगवान की, ईश्वरी भगवती मैया की, बोलिए गोलूदेव भगवान की, बट्टा पिपल राज की, सरयू मैया की, सत्संग समाज की, नारी शक्तियों की, माता पिता की, गौ माता की, बोल छुरमल देव भगवान की। आज का कार्यक्रम जो है इससे पूर्व इसकी जो है पूज्य दाजू ने इसका व्याख्यान कर दिया है। तो आज का कार्यक्रम तो पहले सर्वप्रथम हमारी कलश यात्रा रही और इसमें सभी हमारे पड़ोसी जनों का और गांव के लोगों का बड़ा सहयोग रहा। विशेषकर मैं सीसीएन न्यूज़ का आभारी हूं, जिन्होंने हमको अपना अमूल्य समय इस कार्य को संपन्न कराने के लिए दिया। और साथ ही हमारा जो आज का कार्यक्रम है, सर्वप्रथम हमने ये जो हमारे जो पहले छुरमल जी के लिंग डांग कहते थे, जो उनकी धरोहर हमारे पूर्वजों की, और उसको हम पहले स्थापना करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी, पंचांग पूर्व होगा, तत्पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ और उसके बाद हवन का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए हम लोग सभी लोगों के आभारी हैं और सभी लोगों ने हमको बड़ा सहयोग दिया। विशेषकर हमारे उपाध्याय जी हैं, गणेश चंद्र उपाध्याय हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, इन्हें भी अपना अमूल्य समय हमको दिया है। और सभी लोगों ने इस कार्य को, कर्म को सफल बनाने के लिए हमको आप पूरा सहयोग दिया। कलश यात्रा की गई और कलश के पानी से हम अभी छुरमल जी का स्नान करवाएंगे। गंगा स्नान तो करा ही दिया है, जो कलश से पानी आया पंचामृत स्नान करके तब उसका तत्दशांश हवन और किया जाएगा। बहुत विशेष धन्यवाद। विशेषकर मैं सीसीएन न्यूज़, विशेषकर अपने साथी और दीपक तिवारी का विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कि हमें इस प्रकार का हमारे छुरमल जी के आराध्य देव जी को मतलब उन्होंने आगे
प्रसार करने का प्रयास किया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भंडारा और साथ ही हमारा स्वभोज भी है, यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया है। और हमने सभी लोगों जिनने हमको यहाँ पर सहयोग दिया, माननीय विधायक जी हैं और अन्य जो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो भी लोगों ने उनको हमने अपनी तरफ से जितना होता है सुरमल देव की कृपा से उनको आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है। और सब मैं हमारे सुरमल देव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इस भूमि में अन्न पैदा हो, काफ़ी लोगों के घर घर में दिनाली हो, गाय बच्चियाँ हों। और यह मंदिर जो है हमारा पहले से बताते हैं, कहानियाँ हैं। पहले सर्वप्रथम सुरमल जी का जो स्थापना की गई इस स्थान पर की गई पूर्वजों द्वारा। उसके बाद लोग बढ़ गए, कोई कहीं ले गया उनको, कोई कहीं ले गया। और जैसे हमारा पूरा जोशी बंधु का है, उन्होंने उनके तल्लाणु में जो है हमारे भाई बंधु जो हैं, उनके गाय भैंसें जब पुनौरा में रहती थी, उन्होंने उनकी स्थापना जो है अपने वहीं पर पुनौरा में ही अपने सुरमल जी का निर्माण कर दिया। ऐसे ही हमारे इधर बिस्ती परिवार हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम तो हमारी गाय बच्चा तो वहाँ रहते हैं, कहाँ गोसाई जी में पोखरी में, उन्होंने उसकी स्थापना वहीं कर दी। हमारे उपाध्याय भाई लोगों ने, कुछ भाइयों ने कहा कि ये हमारे धार जो ऊपर कर रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो यार हमारा दूर हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इनकी स्थापना हम वहीं कर देते हैं। तो इस प्रकार से पहले पूर्वजों ने जब भी लाए होंगे, विशेषकर इसमें हमारे उपाध्याय बंधु लोगों ने इसकी स्थापना की हुई है। और उसका उन्होंने कहा कि आप लोग इस मंदिर की देख रेख करेंगे। और आज सभी लोगों के सहयोग से और ये जो हमारा पुनः निर्माण हुआ, इसका मंदिर का जो रूप दिया गया, सभी का सहयोग इसमें रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरमल देव सबकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। बोलो सूर्यमल देवता की, बोल सुरमल देवता की, बोल कासिल भूमियाल देवता की, बोल पंचनाम देवताओं की, सरयू मैया की। आज लंबे समय बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। हमने तो जब से याद आई, 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने यहाँ पर यह मंदिर ऐसे ही देखा। अब आज के समय में चूँकि चारों ओर से इसमें अतिक्रमण होने लग गया था, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होने लग गया था, तो हमारे जोशी बंधुओं के मन में आया कि क्यों नहीं इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। तो ये यहाँ पर की धरोहर हैं, 2 शिलाएँ हैं और ये चौकी है, और ये जो पत्थर ज़मीन में रखे हुए हैं इनकी छत बनी हुई थी। देवता मोड़ सुरमलो मोड़ उन्हें भाई पहली बेटी। तो अब ये मंदिर का रूप दे दिया गया है। सभी का इसमें सहयोग रहा और तन से, मन से, धन से सबके हम आभारी हैं। जिसका जहाँ से सहयोग हो सकता था, किसी ने ईंट दिए, किसी ने लोहा दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने बजरी दी, और विधायक जी ने भी इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी, जिसका कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और नगर पंचायत के द्वारा इस मंदिर परिसर में लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। और आज यहाँ पर भव्य आयोजन हमारी ओर से किया जा रहा है। संतोष उपाध्याय जी इसके प्रेरक हैं। उन्होंने कहा कि चाचा जी आप लोगों को जितने जगह चाहिए, क्योंकि किनारे से उनका खेत था, उनके हम आभारी हैं। सुरमल देवता की कृपा उन पर बनी रहे। उनकी माताजी भी कल आई थी, उनको हमने निमंत्रण भी दिया था कि आप भी आए करके। और इन्होंने, संतोष उपाध्याय जी ने अपने प्रयास से, स्वविवेक से मंदिर के पृष्ठभाग से लेकर के जो मुख्य मार्ग है वहाँ तक मार्ग देने का भी आश्वासन हमको दिया है। और नगर पंचायत के द्वारा उस मार्ग का निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा। तभी इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि मंदिर में जाने के लिए रास्ता ज़रूरी होता है। यह सभी की आस्था का प्रतीक है। क्योंकि जब तक धिनाली घर में होती थी, गाय भैंस होते थे, तो पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर सुरमल देवता को दूध चढ़ाने के लिए आते थे, आज भी आते हैं। और ये शिलाएँ इसकी धरोहर के रूप में यहाँ पर 2 शिलाएँ जो हैं वो सूर्यमल भगवान की इसमें प्रतिष्ठा बनी, प्रतीक बने हुए हैं। और यह पाठ की चौकी यहाँ पर बनी हुई है। तो हमने जब जीर्णोद्धार किया
तो इन पत्थरों को हमने पुरातत्व विभाग के होने के कारण इन धरोहर को हमने सुरक्षित रखा हुआ है। तो सभी का सहयोग, सभी का धन्यवाद मैं अदा करता हूँ इस मंच से, और सबने आकर के इस आयोजन को सफल बनाया, और यही मैं इस मंदिर के बारे में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।